उनकी संख्या बढ़कर अब 2460 हो गई है। इससे पहले 2295 यात्री थे, लेकिन आप समझिए कि करीब 165 यात्रियों का ये और जत्था है जो वापस लौटा है। 165 और यात्रियों की वतन वापसी कराई गई है। तो अब कुल मिलाकर 2460 लोग हैं जिनकी वापसी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ऑपरेशन सिंधु की ये तस्वीर है। इस सिंधु के तहत भारत की सरकार ने ये प्रण लिया था कि जो लोग फंसे हुए हैं ईरान में मुश्किल हालातों में, युद्ध के बीच, उन लोगों को सकुशल भारत वापस लाना है। और उनकी भारत वापसी के लिए जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास कामयाब भी हुए। इससे पहले 2295 लोग ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लौटे थे। और आप उन लोगों के चेहरे देखते जब वो वापस हिंदुस्तान लौटे थे कि जो चेहरे पर उनके डर था ईरान में जिस वक्त थे, मुश्किल हालातों में फंसे हुए थे, जगह जगह बम बरस रहे थे, उन मुश्किल हालातों से निकलकर जब भारत की सरकार उन्हें वापस हिंदुस्तान लेकर आई तो घर वापसी का एक सुकून जो था वो उन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। और अब भी देखिए कि अभी भी उन यात्रियों की वापसी कराई गई है। ये बिल्कुल जो विमान है इंडियन एयरफोर्स का, ये लोगों को लेकर वापस आया है। उनके साथ उनका पूरा सामान, सारी चीज़ों को लेकर वापसी कराई गई। मुश्किल हालात थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे, लेकिन इसमें भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने बहुत ब्रिलियंटली कोऑर्डिनेट किया। और फिर अर्मीनिया के रास्ते पहले वापसी कराई गई, अर्मीनिया से फिर यूएई गए, यूएई से फिर यहाँ हिंदुस्तान, दिल्ली वापस लौटे थे। और इस तरीके से अब तक कई बार विदेशों में फंसे, ईरान में फंसे जो लोग थे वो वापस आए हैं। और करीब 2460 लोग अब तक वापसी कर चुके हैं ईरान में युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए। ये जो भरोसा होता है मेजर मोहम्मद अली शाह, ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि मतलब सरकार आपके साथ है चाहे आप किसी भी वक्त हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस फिर से बंद कर दिया है। ईरान की ओर से मिसाइल हमलों के बाद यह फैसला लिया गया है और इजराइल ने अपना एयर स्पेस फिर बंद कर दिया है। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इससे जो युद्ध विराम है उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं है, लेकिन ये एक एहतियाती कदम है जो इजराइल ने उठाया है, क्योंकि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें 6 इजरायली मारे गए थे। और ईरान के उस हमले के बाद इजराइल ने फिलहाल अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये एहतियाती तौर पर एक कदम इजराइल की तरफ से उठाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका युद्ध विराम को लेकर कोई लेना देना नहीं है, अभी तक युद्ध विराम जारी है। अब नेक्स्ट जब तक या तो इजराइल की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई अटैक नहीं होता है तो आप ये समझिए कि ये युद्ध विराम जारी है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, अमेरिका कह रहे थे, ईरान भी इस बात को कह रहा है कि हाँ, अब हम कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि इजराइल अगर हम पर अटैक नहीं करेगा, हम पर मिसाइलें नहीं दागेगा, तो हम भी इजराइल पर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा कदम इजराइल ने उठाया है। एहतियातन अपना जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया है। यानी कि इजरायली एयर स्पेस का इस्तेमाल फिलहाल उड़ान भरने के लिए नहीं किया जा सकेगा, इसीलिए इजराइल ने फिलहाल अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने जो अटैक किया था उस अटैक के बाद इजराइल ने ये कदम उठाया है। लेकिन इस बीच मैं आपको ऑपरेशन सिंधु की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं और आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए कितने सारे लोग हैं जो ईरान से वापस लौटे हैं और इनके चेहरों को देखिए कितना सुकून है। ईरान में क्या हालत इनकी हो रही होगी जब बम बरस रहे थे और इजराइल अटैक कर रहा था, इजराइल की मिसाइलें गिर रही थी। देखिए ये वो लोग हैं जो ईरान में फंसे हुए थे और हाथ में तिरंगा झंडा लिए ये लोग अब इस समय अपनी धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर उतरे हैं और चेहरे पर सुकून है। जो अब तक डर, खौफ, अनिश्चितता न सिर्फ इनमें थी बल्कि हिंदुस्तान में रह रहे इनके अपनों, इनके परिवार वालों में थी, वो डर और अनिश्चितता अब खुशी में तब्दील हो गई है। और ये सब कुछ संभव हुआ है भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु की वजह से, जिसके तहत ईरान में फंसे लोगों की घर वापसी कराई गई है। आप देखिए कि ये एक और नया जत्था है जो वापस लौटा है ईरान से। मुश्किल हालातों में, युद्ध क्षेत्र में ये लोग फंसे हुए थे, लेकिन यही डिप्लोमेसी होती है और यही अपने जो देश के लोग हैं, अपने नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जिसको एक बार फिर से भारत की सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय और डिप्लोमैट्स ने दिखाया है। और युद्ध क्षेत्र से इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। ये लोग ईरान में रह रहे थे, जो पहले कुछ इनमें से छात्र हैं जो कि ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, कुछ नौकरी के लिए गए थे, कुछ अलग अलग कारणों से ईरान में थे अपनी आजीविका कमाने के लिए, लेकिन इन लोगों को अब वापस हिंदुस्तान ले आया गया। आप देखिए कि सबके हाथों में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
या कई लोग थे जो अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर रह रहे थे, किसी की नौकरी थी तो अपने परिवार को भी अपने साथ वहाँ ले गए थे, छोटे बच्चे थे वहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से बॉम्ब मिसाइलें वहाँ बरस रहे थे, ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। एक आशंका थी कि कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर गिरे और सब कुछ खत्म हो जाए। इस अनिश्चितता के बीच इन लोगों को वापसी कराई गई है, इन लोगों की घर वापसी हुई। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। और वहाँ की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी, पिताजी, मेरे परिवार से बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मैं कंटिन्यू करूँ क्या? और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुँची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे, वहाँ स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। कैसे बता रहा था कि माता पिता कितने चिंतित थे, यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे थे, इनकी कुशलता को लेकर चिंतित थे, उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कब वापसी होगी, नहीं होगी। अनिश्चितता वहाँ ईरान में रह रहे लोगों के बीच लगातार बनी हुई थी। लेकिन भारत सरकार के प्रयास थे और इन प्रयासों के ज़रिए ईरान में फंसे हुए लोगों को वापस हिंदुस्तान लाया गया। और आप देखिए कि ये बड़ा जत्था है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लौटे हैं और 165 लोग हैं इस जत्थे में जो वापस ईरान से लौटे हैं। इससे पहले 2295 लोगों की ऑलरेडी ईरान से हिंदुस्तान में वापसी हो चुकी है और अब कुल मिलाकर जो लोग ईरान से लौट आए हैं उनकी संख्या 2460 पहुंच गई है। ये बिल्कुल ये नया जत्था है जो अभी ईरान से वापस लौटा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ये वापसी लोगों की कराई गई है, ईरान में फंसे हुए लोग जिनकी वापसी ऑपरेशन सिंधु के तहत कराई गई। हालांकि अभी सीज फायर हो गया है, लेकिन इस बीच आशंकाएं लोगों के बीच में अभी भी बनी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वापस जंग शुरू हो जाए, वापस युद्ध शुरू हो जाए। इसीलिए जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो अब भी चाहते हैं कि उनकी वतन वापसी हो, और जितने फंसे हुए लोग उन सबको आश्वस्त भी किया गया है कि आपको वापस हिंदुस्तान लेकर आ जाएगा। हम इज़राइल में ही थे, वहाँ पे एक सिटी है पेटा टिकवा, वहाँ पे रह रहे थे। सिचुएशन तो एज एवरीबडी नो इट वाज वेरी बैड देयर, बट आई थिंक द इंडियन एम्बेसी टुगेदर विद द इंडियन गवर्नमेंट दे हेल्प्ड अस लॉट फॉर द इवैक्यूएशन, बी ट्रैवल or coming to the embassy or going to the Jordan border, or even the Jordan embassy, Indian embassy in Jordan, they helped us a lot. So it was overall a good experience. And then we had the evacuation from the plane, that is C-17. It was good. तो आप वहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं, कौन जी, रहते हैं? मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी। तो फिलहाल सिचुएशन कैसी थी जब आप लास्ट वहाँ से निकले? So even the time when we left our place, उससे भी half an hour या 1 hour पहले भी bombing, मतलब sirens were there, the missiles were coming. So it was the same situation. Even while we reached the border of Israel, उस टाइम पे भी वहाँ पे sirens were there. It was there as at that time as well. So अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है जहाँ आप रह रहे थे वहाँ बाकी कंट्रीज से भी Correct, जी। बाकी कंट्रीज भी इसी तरीके से इवैक्यूएट कर रही है जैसे इंडिया कर? I guess, मतलब मे बी सबका तरीका अलग था, लाइक some were doing it via cruise evacuation, कुछ लोग flights through land, either via Jordan or Egypt. So same case was with Indian government. They were doing the evacuation with both the land borders, that was Egypt and Jordan. Thank you. नमस्ते।
हम तो अभी 24 घंटा से ही फ्लाई कर रहे हैं उधर से। और जैसे कि आपको पता होगा, सुषमा स्वराज मैम जब थे उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन, इफ़ यू वांट स्टॉक्ड इन मार्स, देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे, जो जिनके दी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था, तो वो इजराइल में थे अभी। तो हमें काफ़ी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, दे ब्रिंग बैक होम via Jordan. And also when we are coming to Israel to Jordan border, there are some missile attacks between the roads, but we are safe and we see the happy faces right now. इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से आपको सेफली रेस्क्यू वहाँ से किया गया, किस तरह से ये पूरा रहा, क्या देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे, और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे। और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए, ऐसा नहीं कि कहीं पे, पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ, मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ला के हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी, और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुँचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया, तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी में निकलना पड़ा। और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। थैंक यू। तो लोग जो लौटे हैं ईरान से वो बता रहे हैं कि किन हालातों में वहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन अब वतन वापसी उनकी हो गई है और वतन वापस लौटकर वो खुश महसूस कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। From Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them, and these 165 passengers from various 22 states. Come. 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there, or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck, to evacuate, our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation. So this Operation Sindhu, they are all evacuating from Iran and from Israel. They are evacuating today the second flight from Israel. They came here, 165 passengers are came. I received on behalf of the government of India. They are all, I'm unable to express them how their happiness. They came, our Bharat, they touched the feet of the our soil. They are all very happy. Our Prime Minister already earlier also taken some operations like Ganga from Ukraine and Kaveri operations. So our this crisis.